दिल्ली में सरकार बनाने के सवाल पर आम आदमी पार्टी की रायशुमारी खत्म हो चुकी है। फैसले की घड़ी है। रायशुमारी के नतीजे पर आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बस चंद पलों के बाद शुरू होने वाली है, जिसमें सरकार बनाने के फैसले पर औपचारिक मुहर लगेगी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे पार्टी के फैसले के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करने जाएंगे। वैसे यह करीब करीब साफ हो चुका है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे। बहरहाल आखिरी तस्वीर तभी साफ होगी जब आम आदमी पार्टी अपने फैसले का औपचारिक तौर पर ऐलान करेगी। तो बस कुछ ही घंटों में यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे। औपचारिक इसलिए क्योंकि कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बयान दिए, उससे साफ हो चुका है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के गठन का ऐलान किया जा सकता है। यह लगभग तय हो चुका है। पार्टी दफ्तर बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे पीएसी की बैठक होगी, राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी अरविंद केजरीवाल के घर पर। हालांकि यह बैठक पहले सुबह 8 बजे होने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक 9 बजे होगी और उसके बाद 11 बजे का समय रखा गया है जब अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि वो दिल्ली में सरकार बनाएगी। इसके बाद 12:30 बजे वो उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल सियासत में वो इतिहास रचने जा रहे हैं जिसे लोकतंत्र में एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। केजरीवाल ने कहा है कि राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद आज वो उपराज्यपाल से मिलेंगे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। आज खत्म होगा दिल्ली वालों का इंतजार। केजरीवाल रचेंगे दिल्ली में नया इतिहास। दिल्ली में आज से शुरू होगा केजरी राज। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार। रायशुमारी खत्म हो चुकी है। नुक्कड़ सभाओं का शोर भी थम चुका है। अब सरकार बनाने की बारी है। सियासत के रास्ते एक नया इतिहास रचने का दौर है और जनता को किए गए वादों को पूरा करने का वक्त है। अगर सब कुछ दुरुस्त रहा तो दिल्ली को नई सरकार मिल जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब साफ साफ सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। अब बस महज औपचारिक ऐलान ही बचा है, जो अब से कुछ घंटों बाद हो जाएगा। लेकिन सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। केजरीवाल के सरकार बनाने के औपचारिक ऐलान का इंतजार न सिर्फ दिल्ली की आम जनता कर रही है, बल्कि तमाम सियासी दलों की निगाहें भी केजरीवाल पर टिकी हैं। सियासत के दोस्त हों या दुश्मन, सभी चाहते हैं कि बस एक बार केजरीवाल अपने कंधों पर सत्ता का बोझ उठा ले, दिल्ली में सरकार बना ले और फिर जनता से किए गए अपने वादों को निभा ले। अब जो इन्होंने शर्तें रखी हैं कि हम लोग और जनता को बताया है, जो जिस कारण जनता ने इनको भारी बहुमत दिया कि 50% बिजली कम हो जाएगा, बिजली का रेट, पानी तकरीबन मुफ्त हो जाएगा, तो अगर उपलब्ध करा सके तो हम भी खुश हैं, जनता भी खुश है। देखिए, बेहतर होगा कि तू मैं के बजाय, नूरा कुश्ती के बजाय कांग्रेस केजरी गठबंधन जो है उसको सरकार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके पास जनादेश है और आपके पास जो है वो बहुमत है तो सरकार बनाइए। जाहिर है सियासत के ये महारथी नई नवेली पार्टी को सियासत के बिसात पर एक मोहरे की तरह देख रहे हैं। इसलिए केजरीवाल के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। इसलिए मैदान में उतरने से पहले आम आदमी पार्टी अपना कंधा पूरी तरह मजबूत कर लेना चाहती है, या यूं कहें कि बचाव के तमाम रास्तों को पहले ही
तलाश लेना चाहती है। हालांकि केजरीवाल के लिए अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी लगभग तय है। आज अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम केजरीवाल रायशुमारी के नतीजों को जनता के सामने रखेगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने की अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करने का ऐलान कर सकते हैं। उसके बाद करीब 12:30 बजे अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। जनता का फैसला यही आता दिख रहा है कि सरकार बनानी चाहिए, और अगर यही जनता का फैसला है तो हम इससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार बनाएंगे और जितनी चीजें हमने कही हैं, जिन समस्याओं का समाधान हमने कहा है, उनको हल करके दिखाएंगे। आंदोलन के रास्ते दिल्ली की सत्ता के सिंहासन तक पहुंची आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को लेकर खासी उत्साहित है। करीब 28 सीटों पर काबिज आम आदमी को कांग्रेस का साथ मिला है। अगर आप दिल्ली में सरकार बनाने के दावे पेश करती है तो उसे सदन में बहुमत साबित करना होगा, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुख्ता यकीन है कि वो इसमें भी कामयाब होंगे और जनता से किए गए वादों को भी निभाएंगे। तो आम आदमी को कितनी चुनौती आप देंगे? आंदोलन करके दिखाओ, पार्टी बना के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ। अब कह रहे सरकार चला के बनाओ, तो चला के दिखा देंगे। अब तक हमारे ऑनलाइन अप्रोच में तकरीबन 7.5 लाख से भी ऊपर रिस्पॉन्सेज हमारे पास इकट्ठा हुए हैं। एक टीम इसी पे काम करेगी, पूरा डेटा कंसोलिडेट किया जाएगा और इस रेफरेंडम का जो भी रिजल्ट रहा वो पब्लिक कर दिया जाएगा। जाहिर है दिल्ली में आज से एक नया इतिहास रचा जाने वाला है, लेकिन सियासत के इस इतिहास में केजरीवाल की नई नवेली पार्टी कितने अध्याय जोड़ पाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। दिल्ली से कुमार कुंदन और कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पूरी तरीके से अब ये तय हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली में। हमारे साथ कुंदन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। कुंदन, हालांकि ये लगभग तय हो चुका है, बस औपचारिकता भर बाकी है। 8 बजे बैठक होनी थी, बैठक टल के अब 9 बजे हो गई है। क्या सभी नेता पीएससी की मीटिंग के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि पीएससी के बैठक ठीक इसी मेरे पीछे जो गिरनार अपार्टमेंट दिख रहा है उसके चौथे माले पे अरविंद केजरीवाल का घर है और वहीं पे मीटिंग तय होनी थी। लेकिन मीटिंग मुझे लगता है कि पीएससी के मेंबर्स और कुछ इनके और पार्टी के जो दूसरे कमिटीज के मेंबर की वजह से जगह छोटी पड़ने की वजह से ठीक कौशाम्बी के इसी इलाके में जहां कभी पीसीआरएफ का ऑफिस चला करता था, जो बाद में आम आदमी पार्टी का ऑफिस के रूप में तब्दील कर दिया गया, वहीं पे मीटिंग मुकर्रर की गई है 9 बजे के करीब में। और 9 बजे के बाद करीब 2 घंटे के करीब मीटिंग चलना है, जिसके बाद 11 बजे मीडिया से मुखातिब होकर एक्चुअल फाइनल ऐलान कर दिया जाएगा। जो मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा होगा कि जिस तरीके से लोगों का मैंडेट मिला है उसको किस तरीके से आगे पार्टी प्रोसीड करेगी। सरकार अगर बनानी है तो कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्या क्या विभाग बांटे जाएंगे, कहां पे पूरी अगर ओथ लेने की बात होगी तो कहां पे ओथ लिया जाएगा, और किस तरीके से पहली पार्टी की प्रायोरिटी क्या होगी सरकार को लेकर। क्योंकि सरकार पहले भी कहा जा चुका था, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह चुकी थी कि सरकार बनने के 15 दिन के भीतर हम जन लोकपाल पास कराएंगे, जो कि अगर वो पुरानी तारीख देखें तो 29 दिसंबर की तारीख होती थी। तो बहुत हद तक ये चांसेस है कि हो सकता है 29 दिसंबर को ही ये सरकार शपथ लेने की बात कहे। और मैं आपको जहां तक अभी हालांकि सोच बता रहे हैं हमारे कि रामलीला मैदान इनके लिए सबसे उपयुक्त स्थान हो सकता है शपथ ग्रहण करने के लिए। आज अगर पूरे दिन की कार्यक्रम की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से फाइनल अनाउंसमेंट के बाद 12:30 बजे के करीब में उनके उपराज्यपाल से मुलाकात होनी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल अपना पार्टी का दावा पेश करेंगे। और इसके बाद मुझे लगता है कि बिटवीन एक बीच की तारीख मुकर्रर की जाएगी कि वो कहां पे होगी और क्या होगी। कुंदन, अंदर खाने कहीं ना कहीं ये सब कुछ भी तय कर लिया होगा, किया गया होगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। और एक बात और भी जो सामने आ रही थी अंदर से निकलकर कि हो सकता है कि आखिरी वक्त में मनीष सिसोदिया का नाम बतौर सीएम आगे कर दिया जाए। हालांकि मनीष सिसोदिया ने इसे खारिज किया है, कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो केजरीवाल ही बनेंगे। क्या इस पर भी अंदर कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, ये खबर कल कुछ के प्रिंट के अखबारों में आई थी, इसको लेके ये
कई लेवल पे सफाई भी आनी शुरू हो गई और लोगों के इसके पीछे एक तर्क था कि वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल ऐसे तुरूप के पत्ते को पार्टी इसमें जाया करे और कम से कम लोकसभा चुनाव में उनकी पॉपुलैरिटी, उनके काम करने की शैली, उनके नेतृत्व क्षमता को बनाया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई ख्याल पार्टी में आएगी, क्योंकि तमाम फोरम पे इस बात की खारिज की जाती थी और मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे अगर आप अपना सरकार दावा करने की पेश कर। लेकिन आज जरूर है कि मनीष सिसोदिया एक अहम रोल में होंगे, एक अहम मंत्रालय उनके जिम्मे होगा और सरकार के साथ एक अहम बड़ा नाम होगा और एक बड़ा कद होगा। इसके अलावा जिन मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, हालांकि पूरी पार्टी नहीं है, ज्यादातर विधायक नए हैं, उनको इस तरह का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन सभी नए, सभी चेहरे नए हैं, कई लोगों को अनुभवों की भी कमी है। कुंदन, आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जो संभावित नाम है, जो संभावित चेहरे कौन कौन हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के सदस्य, उनकी तस्वीर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कौन कौन से। मनीष सिसोदिया आरटीआई कार्यकर्ता है, केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं, अन्ना आंदोलन में साथ जुड़े हुए, पटपड़गंज से ये चुनकर आए हैं। हरीश खन्ना तिमारपुर से इन्होंने चुनाव जीता है, पेशे से ये प्रोफेसर हैं, डूटा के सचिव भी हैं, पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं। विनोद बिन्नी जो कि लक्ष्मीनगर से इन्होंने चुनाव जीता, 2 बार काउंसलर रहे हैं, मंत्री ए के वालिया को इन्होंने हराया है और इनका अनुभव भी है राजनीति में। मंत्री राजकुमार चौहान को हराया है। राखी बिड़ला दलित और युवा पार्टी की महिला चेहरा। राजेश गर्ग आरटीआई कार्यकर्ता, पेशे से यह कारोबारी हैं, पहली बार सक्रिय राजनीति में उतरे हैं, रोहिणी से इन्होंने चुनाव जीता है। सौरभ भारद्वाज पेशे से इंजीनियर हैं, स्टिंग ऑपरेशन में पाक साफ ईमानदार छवि है, ग्रेटर कैलाश से ये चुनकर आए हैं। अखिलेश त्रिपाठी मॉडल टाउन से चुनाव जीते हैं, छात्र राजनीति से शुरुआत की है, अन्ना आंदोलन से इनकी पहचान बनी है, छवि ईमानदार है। तो ये वो चेहरे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ कुंदन सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ये चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ 7 मंत्रिमंडल के सदस्यों के भी नाम का ऐलान बहुत ही जल्द हो जाए। क्या ये तमाम वही नाम होंगे? प्रदेश एक नाम है और जोड़ना चाहूंगा, मालवीय नगर से विधायक हैं सोमनाथ भारती, जिन्होंने भी एक मंत्री किरण बालिया को हराया है। सोमनाथ भारती आईआईटी ग्रेजुएट है, इसके बाद लॉ ग्रेजुएट है और 16 दिसंबर के आंदोलन में जिन लड़कों को पुलिस ने एक नरेंद्र तोमर जो उनके कांस्टेबल की मौत के आरोप में गिरफ्तार किया था, उसकी लड़ाई से वो हुए थे और आईआईटी एलिमनी की एक मीट में अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था। हेवी वेट है, माने जा रहे हैं कि उनको भी एक जगह दी जा सकती है। हालांकि जितने नाम हम लोग ले रहे हैं वो सोर्सेज हम आपको फिर बताओ, इस सारे स्पेकुलेशंस हैं, हमें इनमें कास्ट कॉम्बिनेशंस, लोगों के एक्सपीरियंस, उनके पूर्व, उनका एक अपना पार्टी का योगदान, ये तमाम चीजों को देख के चले। एक और नाम मैं आपको बताऊं कि राखी बिड़ला के अलावे जो 3 महिला इस पूरे इस विधानसभा में, तीनों महिला आपके कोटे से आई हैं, जिसमें बीणा आनंद है पटेल नगर से और दूसरी महिला शालीमार गार्डन से वंदना कुमारी हैं। हो सकता है कि राखी बिड़ला बहुत ही युवा हैं, 25 साल की हैं, टीवी से पेशे से पत्रकार रही हैं, दलित चेहरा हैं, तो उनके बदले किसी और एक चेहरे को डाला जा सकता है। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से पार्टी सरप्राइज देती है, हो सकता है कि ऐसे कई नए चेहरे सरप्राइज के तौर पर आ जाए, चेहरे शामिल हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।